नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो हाल ही में मार्केट में धमाल मचा के रखा है। स्टॉक का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। एक्चुअली बात है कि कंपनी ने अपना पहला स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। इसके बाद से शेयर के प्राइस में लगभग 25% की ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिली है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए जानते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, टाटा इन्वेस्टमेंट का जो स्प्लिट है कैसे काम करेगा और ये आपके लिए क्या मतलब रखता है और क्या आपको फायदे इस वीडियो के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक प्रमुख होल्डिंग कंपनी है और इसका मेन काम है लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब जो कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं या अनलिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती हैं, बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना। मतलब आप और हमारी तरह ही ये कंपनी काम कर रही है कि सारे जो इक्विटी शेयर्स हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, उन सब में इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। और इस कंपनी की अगर बात की जाए तो टाटा सन्स और अन्य जो टाटा कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स हुआ, इनकी होल्डिंग इस स्टॉक में 73% की है। मतलब किसी भी तरह से इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो इनके शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, टाटा ग्रुप। तो बहुत ही स्टेबल कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो डिविडेंड होता है, कैपिटल गेन होता है, वहाँ से मेनली कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। रिसेंट क्वार्टर फर्स्ट के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट जो है 11.6% जो है इंक्रीज हुआ था। वहीं अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले एक साल में कंपनी 17% ऊपर रहा है, जबकि आप बड़े बड़े इंडेक्सेस को देखेंगे जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स हुआ, वो इतने ही परसेंट निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं अपने टॉप से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी। अपने रिजल्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टर फर्स्ट में अच्छा रिजल्ट भी रहा है। कंपनी के रिटर्न्स हैं वो भी जो है पॉजिटिव रह रहे हैं। 17% बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है एक साल में, बट जिस तरह का मूड माहौल मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 17% का रिटर्न जो है एक साल में अच्छा माना जाएगा। तो अब मेन टॉपिक में आते हैं कि आखिर स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। इसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने जो स्टॉक स्प्लिट्स अनाउंस किया है उसके डिटेल भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट को समझते हैं। ये एक तरह से कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। इसके अगर रीजंस जाने जाएं कि आखिर कंपनी से ऐसा करती क्यों है, तो इसका सबसे मेन मकसद होता है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना। लिक्विडिटी बढ़ाना मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कर देना चीज़ों को, जिसकी वजह से छोटे छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो भी इस स्टॉक को आसानी से खरीद पाएँ और इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा पाएँ। मतलब कि शेयर्स को आसानी से खरीदा और बेचा जा सके और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक जो है अफोर्डेबल लगने लगे। और इस एक्शन की वजह से यानी स्टॉक स्प्लिट की वजह से कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप होता है या मार्केट वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। केवल चेंज होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है यानी शेयर का प्राइस है वो जो है डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक अफोर्डेबल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए कि अगर आपके पास 1000 रुपये का एक शेयर है और इसमें 1:10 के रेशियो पे स्प्लिट अनाउंस कर दिया जाए तो वो 1000 रुपये का शेयर जो है वो 10 शेयर्स में बदल जाएगा और हर शेयर का प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। मतलब रुपए सेम है, एक ही 1000 आपने इन्वेस्ट किया, बट पहले एक ही शेयर मिल रहा था 1000 का, अभी आपके पास 100 रुपये के 10 शेयर्स हो जाएंगे। अब स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो 100 रुपये का शेयर है वो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपये नहीं है, तो वो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जैसे अभी करंटली आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का ही स्टॉक देखेंगे तो लगभग 9000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो 9000 जिसके पास रुपए एक बार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, इसका मतलब वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। बट जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो स्टॉक का प्राइस 900 रुपये पर शेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर जो 1000-2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आसानी से इस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं स्टॉक स्प्लिट्स के और बोनस अनाउंस करने के। अब बात करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के स्प्लिट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं। तो कंपनी के लिए फर्स्ट स्टॉक स्प्लिट है, इससे पहले कंपनी ने कोई स्टॉक स्प्लिट्स अनाउंस नहीं किए हैं। 4 अगस्त 2025 को कंपनी के बोर्ड ने 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 को रखा गया है। मतलब कि अगर आपका नाम उस दिन शेयर होल्डर्स की लिस्ट में है तो आपको स्प्लिट का फायदा मिलेगा। और इस अपडेट यानी स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ का स्टॉक में अगर रिएक्शन देखा जाए, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड 21 सितंबर को अनाउंसमेंट हुआ था, तब से अगर आप देखेंगे 2-3 ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, बट कंपनी ने 25% रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। स्प्लिट अनाउंसमेंट के बाद रिएक्शन कमाल का रहा है। 22 सितंबर को 12% ऊपर गया था स्टॉक और 24 सितंबर को भी 12% जो है स्टॉक बढ़ते हुए दिखा। टोटल 25% का ग्रोथ केवल 2 दिनों में देखने को मिला इस स्टॉक में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्टॉक स्प्लिट के बाद जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ऑलरेडी जो इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं या इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स स्टॉक जो है बना के दे चुका है, क्योंकि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी करंटली।
और स्टॉक स्प्लिट के बाद तो और भी इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक स्प्लिट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं और जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसका जो प्राइस है 10,000 के आसपास के लेवल पे है, और छोटे इन्वेस्टर जो 1,000 2,000 या उससे भी कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अब उनके लिए आसान हो जाएगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाना, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का सपना होता है टाटा ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई मार्केट अपडेट्स के साथ।